तो मस्ट आएगा ही ना। आय पर से दो क्वेश्चन आएगा, तो आएगा तो है ही। ओके दो सर। क्वेश्चन आएगा। सर अभी क्या आप ट्रेडिंग मेथड कराने वाले? हम्म। उसी से करो। ट्रेडिंग मेथड में क्या है ना, एक सम तो आएगा ही। ठीक है। और एक रिपोर्शन से आएगा। दोनों में से कोई भी एक कर सकते हैं आप एग्जाम में। ठीक है। सर मेरा और एक डाउट है। हम्म। सर मैंने व्हाट्सएप में एक्चुअली आपको ये पूछा था, ये हायर परचेज का डाउट नहीं है वैसे। हम्म। ये पार्टनरशिप का डाउट है। आपके मॉक टेस्ट पेपर जो सेकंड मॉक टेस्ट पेपर है उसका क्वेश्चन नंबर 6 है। उसमें एक ये लाइबिलिटीज और एसेट का एक चार्ट दिया हुआ है, उसके नीचे एक आज कराए थे, इन- डिस्कस तो आज डिस्कस किए थे। एक इंफॉर्मेशन है, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स टू बी रेज्ड अगेंस्ट किए थे, डेटर्स आज का एट वीडियो देखिएगा, 10%। आज किए हैं, आज किए हैं अच्छा अभी। अच्छा। ओके सर। ठीक है। थोड़ी देर बाद अपलोड हो जाएगा वीडियो, उसमें देख लीजिएगा। ओके सर। ओके सर। सर मेरा रिपोजिशन बहुत अच्छे से हो गया है, ट्रेडिंग तो मैं एकदम टच ही नहीं किया, तो सर वही कर लूँ क्या फिर पूरे अच्छे से? हाँ कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। देख, ट्रेडिंग मेथड का जो फॉर्मेट है, एक सम करने से हो जाएगा। ट्रेडिंग मेथड में ज़्यादा वैराइटीज नहीं है। ट्रेडिंग मेथड में एक ही सम, दो सम, एक दो सम करने से ही हो जाएगा। 1 आवर के अंदर कंप्लीट हो जाएगा, 2 बजे के पहले ही। ठीक है। इसका जो फॉर्मेट होता है ना, देखो क्या होता है। इन द बुक्स ऑफ जैसे लिखते हैं पहले वो लिखेगा। ये किसके बुक्स में बनता है? इन द बुक्स ऑफ वेंडर किसके बुक्स में बनता है ये? ट्रेडिंग मेथड किसके बुक्स में बनता है बताओ? इन द बुक्स ऑफ वेंडर के बुक्स में। ठीक है। अकाउंट कैसे बनेगा? हाई परचेज ट्रेडिंग अकाउंट, हाई परचेज ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड। हाई परचेज ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड, जैसे आपको दिया है क्वेश्चन में 31/12/21, तो जो दिया रहेगा वो लिख दीजिएगा। वेंडर कौन है यहाँ पे? ब्राइट लिमिटेड। इन द बुक्स ऑफ बी, वेंडर हो गए। बस फॉर्मेट खाली आपको समझना है बस। बहुत इजी क्वेश्चन है ये, इजी चैप्टर है ये। ठीक है। एक सम करने से हो जाएगा आपको कंप्लीट। सबसे पहले क्या आएगा बताइए? टू बी डी, टू बैलेंस बी डी। एक आएगा इसमें एचपी स्टॉक, हाई परचेज स्टॉक, मतलब कस्टमर के पास कितना स्टॉक है, जिसका इंस्टॉलमेंट का ड्यू डेट अभी तक नहीं आया है। इंस्टॉलमेंट का ड्यू डेट अभी तक, अगर कॉस्ट पे दिया रहेगा तो उसको एचपी प्राइस पे ले आइएगा। कॉस्ट पे अगर दिया रहेगा तो उसको एचपी प्राइस पे लेते आइएगा। और क्या आएगा? एचपी डेटर, एचपी, बस ये दो अमाउंट आएगा। जैसे एचपी स्टॉक आपको यहाँ दिया है क्वेश्चन में, कस्टमर के पास कितना स्टॉक है, स्टॉक विद कस्टमर एट हाई परचेज प्राइस 45,000, तो यहाँ लिख दीजिएगा। डेटर में कितना बैलेंस देखो यहाँ दिया ना, इंस्टॉलमेंट ड्यू। इंस्टॉलमेंट ड्यू मतलब क्या होगा? डेटर। तो डेटर में कितना है बताइए यहाँ पे? 25। बस हो गया। शॉप स्टॉक नहीं आएगा ओपनिंग बैलेंस में। शॉप स्टॉक वर्किंग नोट में काम आएगा। शॉप स्टॉक कहाँ काम आएगा? वर्किंग नोट में, यहाँ पे काम नहीं आएगा। समझ गए? बोलिए, यहाँ तो डाउट है किसी को? बोलो। नहीं सर। इसके बाद देखो, एक सेकेंड। इसके बाद देखो, एक सेकेंड। अभी मैथ का एग्जाम है ना, तो डाउट बता रहे हैं बच्चे लोग को। 2 बजे से एग्जाम है, अभी भी डाउट लोग को। आज एग्जाम है, 6 तारीख है ना, 6 मार्च।
सर लॉस ऑन सरेंडर हम लोग कब बोल सकते हैं कि हुआ है? सरेंडर वैल्यू ज्यादा है, कम है, और बुक वैल्यू ज्यादा है। बुक वैल्यू क्या बताइए आपका? अच्छा अच्छा, ओके। वैल्यू क्या बताइए आपका? बुक वैल्यू क्या बताइए आपका? बुक वैल्यू सर, क्या है? अगर मतलब जिससे खरीदा है हम्म। उसका जो डिप्रिसिएशन अमाउंट है वो 20,000 है, और मेरा जो डिप्रिसिएशन अमाउंट है जो मैंने खरीदा है वो 40,000 है, तो लॉस ऑन सरेंडर तो 20,000 हुआ। हाँ, जो भी आएगा लॉस ऑफ सरेंडर। अच्छा अच्छा, ओके सर। ठीक है। उसके बाद देखो, आईटी का पेपर मिला नहीं हमको अभी तक इस साल का। हो गया ना, बताइए इसके बाद क्या नेक्स्ट बताओ। बस फॉर्मेट्स में ओपनिंग बैलेंस में दो अमाउंट आएगा। ओपनिंग बैलेंस में क्या आएगा बताइए सिर्फ? ओपनिंग बैलेंस में सिर्फ ये दो अमाउंट आएगा। समझे बात को? ओपनिंग बैलेंस में सिर्फ स्टॉप स्टॉक यहाँ पे नहीं आएगा। स्टॉप स्टॉक यहाँ पे, और गुड्स सोल्ड हाई परचेज अगर दिया रहेगा फॉर्मेट में लिख दीजिए, नहीं दिया तो निकालना पड़ेगा आपको। गुड्स सोल्ड हाई परचेज ये भी किस पे आएगा बताइए? एचपी प्राइस पे। तो ये क्वेश्चन में दिया नहीं है, इस क्वेश्चन में निकालना पड़ेगा आपको। आपके पास देखो क्या क्या है आपके पास। ओपनिंग स्टॉक है, एचपी स्टॉक हो गया, कस्टमर के पास कितना स्टॉक है, इंस्टॉलमेंट ड्यू मतलब डेटर अकाउंट हो गया, शॉप स्टॉक मतलब गोडाउन में कितना स्टॉक है, कैश रिसीव दिया हुआ है, गुड्स डिपोजिट दिया हुआ है, इंस्टॉलमेंट ड्यू दिया हुआ है, शॉप स्टॉक दिया हुआ है, परचेज दिया है बस। तो गुड्स है परचेज आपके पास, तो ब्लैंक छोड़ दीजिए। नहीं है तो क्या करिए उसको, ब्लैंक। और क्या आएगा बताइए? बाय स्टॉक रिजर्व बीडी, क्या आएगा यहाँ पे? स्टॉक रिजर्व पीडी। तो क्लोजिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक कितना था बताइए पहले? लोडिंग कितना दिया क्वेश्चन में बताओ? 1/3 ऑन सेल। लोडिंग कितना दिया बताइए? अगर ऑन कॉस्ट है तो उसको ऑन सेल में क्या करिएगा? 33 1/3 ऑन सेल है, मतलब 1/3 ऑन सेल है, तो कोई दिक्कत नहीं है। सेल पे दिया तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर 1/3 ऑन कॉस्ट होता तो 1/4 ऑन सेल हो जाता। ठीक है। तो यहाँ पे लोडिंग ओपनिंग स्टॉक पे आएगा। कितना ओपनिंग स्टॉक बताइए? 45,000 का 1/3। अगर ऑन कॉस्ट 50% है मान लो, तो 50/150 हो जाएगा। समझ गए? और क्या आएगा बताओ? इसका लोडिंग आएगा गुड्स हायर परचेज का, गुड्स सोल्ड ऑन हायर। इसका भी क्या निकालना पड़ेगा आपको? लोडिंग। समझे कैसे आएगा बोलो? और क्या इसके बाद फिर? सेल्स बाय बैंक, कितना कलेक्शन होता है बताइए? दिया क्वेश्चन कलेक्शन, बोलो कितना कलेक्शन है यहाँ पे? देखो कैश रिसीव कितना टोटल, कस्टमर से कितना कैश मिल रहा है बताओ? 3 लाख। ठीक है। उसके बाद क्या आएगा बताइए? गुड्स डिपोजिट क्या आएगा उसके बाद? बाय गुड्स डिपोजिट। तो गुड्स डिपोजिट में कितना, देखो यहाँ पे इंस्टॉलमेंट ड्यू कितना है वो आएगा यहाँ पे। वैल्यू कितना में हो रहा है? 2,500 में, लेकिन ड्यू कितना था? यहाँ पे कौन सा अमाउंट आएगा बताइए? इंस्टॉलमेंट ड्यू रहे चाहे नॉट ड्यू रहे, जो भी रहे, ड्यू चाहे नॉट ड्यू, कितना बताइए? 10,000। ठीक है। ऐसा नहीं तो बताइए। उसके बाद क्या देखो नेक्स्ट। ठीक है, गुड्स डिपोजिट। और इसका वैल्यू कितना होगा बताइए? इसका जो वैल्यू है ना 2,500 दिया, इसका वैल्यू कितना दिया? 2,000। तो लॉस कितना का बताइए फिर? लॉस ऑन गुड्स डिपोजिट कितना बताइए?
10,000 माइनस 2,500 कितना है यहाँ पे? 7,500। ठीक है ना? और क्या है उसके बाद बताइए आगे। लॉस ऑन गुड्स डिपोजिट, उसके बाद 22 बैलेंस शीट, बैलेंस क्लोजिंग बैलेंस आएगा। इसमें डेटा कॉलम नहीं बनेगा, ट्रेडिंग अकाउंट में डेटा कॉलम नहीं बनेगा, समझ गए? तो क्लोजिंग स्टॉक देखो, इंस्टॉलमेंट ड्यू मेरा डेटर हो गया, एचपी स्टॉक का बैलेंस दिया नहीं है। एचपी स्टॉक आपको निकालना पड़ेगा वर्किंग मोड में, और ये किस पे आएगा? एचपी प्राइस पे आएगा, और एचपी डेटर आएगा। क्या आएगा बताइए? एचपी डेटा कितना दिया बताइए, बोलो। एचपी डेटा में इंस्टॉलमेंट ड्यू कितना बताइए यहाँ पे? 45,000, बस हो गया। और इसका लोडिंग का, इसका लोडिंग स्टॉक रिजर्व का यहाँ पे आएगा, अपोजिट साइड में आएगा। लोडिंग कहाँ पे आता है हमेशा? अपोजिट साइड में आएगा बस। और लास्ट में क्या आएगा बताइए फिर? 2 PL नेट प्रॉफिट, बैलेंस शीट फिगर आ जाएगी। तो ये फॉर्मेट, इससे ज़्यादा फॉर्मेट नहीं है, इससे कम हो सकता है। जैसे मान लो डिपॉजिट नहीं दिया रहे मान लो, तो एक पार्ट आपका कम हो जाएगा बस, इससे ज़्यादा नहीं है फॉर्मेट, इतना ही फॉर्मेट है, इससे ज़्यादा नहीं आएगा। रिपोजिशन में ज़्यादा वैराइटीज़ है, इसमें वैराइटीज़ नहीं है, इसमें एक ही सम है बस, समझ गए? एक ही फॉर्मेट है बस, उसी में ही मिसिंग फिगर निकाल के आपको पुट करना है बस। तो अपनी बैलेंस में एचपी स्टॉक, एचपी डेटर आएगा, गुड्स और हाई परचेज आएगा, एचपी प्राइस पे आएगा वो, स्टॉक रिजर्व आएगा, लोडिंग आएगा अपने स्टॉक का, बैंक बैलेंस आएगा, कलेक्शन आएगा, गुड्स डिपॉजिट का इंस्टॉलमेंट ड्यू आएगा, लॉस डेबिट साइड आएगा, क्लोजिंग बैलेंस आएगा स्टॉक का, डेटर का, स्टॉक रिजर्व सीडी आएगा बस। समझ गए फॉर्मेट? बोलिए, कोई डाउट है किसी को? बोलो, अमीशा, खुशबू। ट्रेडिंग मेथड तो आएगा एग्जाम में, ट्रेडिंग स्टॉक डेटर दोनों में से एक आएगा कंफर्म है, और एक रिपोजिशन से आएगा। ठीक है, इसके बाद देखो, बोलो। हो गया ना, बताओ। इसके बाद देखो आगे। ठीक है, एचपी डेटर हो गया, वर्किंग नोट बनेगा इसका। क्या क्या बनेगा बताइए? एक बनेगा मेमोरेंडम शॉप स्टॉक अकाउंट, सबसे पहले शॉप स्टॉक बना सकते हैं, कोई भी अकाउंट बना सकते हैं पहले, उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये पहले ये बनाने से क्या ना, एक मिसिंग फिगर आएगा, वो काम आएगा आगे। और ये पूरा कॉस्ट आएगा, ये पूरा किस पे आता है बताइए? कॉस्ट पे। तो बीडी कितना बताइए, बताइए। ओपनिंग बैलेंस कितना बताइए शॉप स्टॉक का? 90,000 है। कितना है यहाँ पे? 90। और परचेज है आपके पास, परचेज कितना है बताओ? 3 लाख। अब बाय COGS, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, ये दिया नहीं है, ये दिया नहीं रहता है। और बैलेंस शीट, और ये एक्सक्लूडिंग रिपोजिट गुड्स है, मतलब इसमें रिपोजिट गुड्स को हम लोग नहीं लिए हैं। जो गुड्स रिपोजिट हुआ 2,500 रुपये का, इसका वैल्यू हुआ था, उसको हम लोग इसमें नहीं लिए हैं। तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं लिए हैं तो 1 लाख। अगर क्वेश्चन में इंक्लूडिंग रिपोजिट लिखा रहेगा, तो टू में फिर टू गुड्स रिपोजिट लिख दीजिएगा फिर डेबिट साइड में। अगर क्लोजिंग स्टॉक में इंक्लूडिंग रिपोजिट गुड्स रहेगा, तो डेबिट साइड में रिपोजिट गुड्स 2,500 लिखना पड़ेगा आपको। नहीं तो फिर एक में इंक्लूडिंग है तो यहाँ भी तो इंक्लूड होना चाहिए, फिर डेबिट साइड में भी तो आना चाहिए। यहाँ एक्सक्लूडिंग है तो कोई दिक्कत नहीं है, इंक्लूडिंग रहेगा तो डेबिट साइड में भी आएगा। ठीक है,
और क्या इसके बाद आगे जाओ। ओके, बोलिए। तो ये कितना है बताओ, बैलेंस करो इसका। 390 टोटल हो गया डेबिट साइड में, -1 लाख कितना है बताइए। 390 -1 लाख कितना बताओ यहाँ पे। 290। ठीक है, निकाल इसका बैलेंस 290। और ये कॉस्ट पे, ये किस पे बताइए आपका, सी ओ जी एस मतलब कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। ये किस पे बताइए, कॉस्ट पे है, वर्किंग नोट 2 में है ये। अब जो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड है ना, वो किस पे बताइए आपका अभी, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कॉस्ट पे है, कितना अमाउंट बताइए यहाँ पे। 290। लोडिंग कितना था बताइए आपका, लोडिंग 1/3 ऑन सेल था, तो ऑन कॉस्ट कितना होगा बताओ। 33 1/3 का मतलब कितना, 1/3 ऑन सेल, तो ऑन कॉस्ट कितना हो जाएगा बताओ। अगर सेल्स अगर 3 है, लोडिंग 1 है, तो कॉस्ट कितना हो जाएगा बताइए। सेल्स अगर 3 है, लोडिंग 1 है, बोलो कितना है बताओ। कितना है यहाँ पे, बोलो। हो गया, लोडिंग 1/3 ऑन सेल है, तो ऑन कॉस्ट कितना हो जाएगा बताइए, बोलिए। 1/2 ऑन कॉस्ट, 145 कितना है यहाँ पे बताइए। और सबको ऐड करने के बाद क्या आएगा, सेलिंग प्राइस कितना है, 435। ऐसा समझे कैसे होगा बोलो। ऑन सेल 1/3 है, तो ऑन कॉस्ट कितना हो जाएगा, 1/2। कोई डाउट इसमें किसी को, बोलिए। हेलो, 435। कोई आवाज नहीं आ रहा किसी का, रिद्धि। सर सर ये हाँ बोलो। 1/2 एक बार समझा देंगे। अरे 33 1/3 ऑन सेल है ना, इसका मतलब कितना होता है, 1/3 होता है ना, 33 99 100, हाँ हाँ हाँ। कैंसिल हो गया। तो सेल अगर 3 है, सेल्स कितना है अगर, प्रॉफिट 1 है, तो कॉस्ट कितना हो गया बताइए। 1/2 हो जाएगा फिर, हाँ। ओके 20 सर। पे, हाँ तो 20 पे 80 हो जाएगा, 25 में 25 75 हो जाएगा। ठीक है, माइनस हो जाएगा। ये सेलिंग प्राइस आगे बताइए, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। अब क्या बने इसके बाद, एचपी बनाइए, मेमोरेंडम एचपी क्या बनाइए, मेमोरेंडम हाई परचेज डेटर अकाउंट। मेमोरेंडम हाई परचेज डेटर में क्या क्या आएगा बताइए अब। 2 BD कितना बताओ डेटर में, डेटर में इंस्टॉलमेंट ड्यू कितना था यहाँ पे, 25,000 कितना था बताइए, 25। अब बाय बैंक कितना था बताइए, कलेक्शन बोलो, कितना था कलेक्शन बताइए बाय बैंक, 3 लाख कितना था बताइए यहाँ पे। कैश रिसीव डेटर कितना था यहाँ पे बताइए, 3 लाख। और उसके बाद क्या आएगा बताइए, बाय बैंक कलेक्शन के बाद, बाय गुड्स डिपोजेज, बाय जो गुड्स डिपोजेज हुआ ना, उसका इंस्टॉलमेंट ड्यू था ना, कितना ड्यू था बताइए, बोलो। जो गुड्स डिपोजेज हुआ उसका इंस्टॉलमेंट ड्यू कितना था बताओ। 10,000 था। और क्लोजिंग बैलेंस कितना बताइए, बाय सीडी, डेटा का क्लोजिंग बैलेंस यहाँ दिया हुआ है, देखो इंस्टॉलमेंट ड्यू कितना है, 45,000। 40,
बैलेंस फिगर क्या होगा बताइए, 2 HP स्टॉक, ये हमेशा बैलेंस फिगर रहेगा, ये क्या है हमेशा, ये कभी दिया नहीं रहता है। मतलब इंस्टॉलमेंट इस साल कितना, जैसे जैसे स्टॉक से डेटा में ट्रांसफर हो जाता है, जब तक इंस्टॉलमेंट ड्यू नहीं रहता है तब तक वो स्टॉक में रहता है, जब तक इंस्टॉलमेंट ड्यू नहीं रहता तब तक वो कहाँ रहता है बताओ, स्टॉक में। फिर जैसे जैसे ड्यू डेट आते जाता है तो डेटा में ट्रांसफर हो जाता है, समझ गए? बोलिए। हाँ सर। और क्या इसके बाद, नेक्स्ट क्या है बताइए। ठीक है, अब क्या बने इसके बाद, सॉप स्टॉक मेमेंडम एचपी डेटा बनेगी, 3rd नंबर पे बनेगा, मेमेंडम एचपी स्टॉक, मेमेंडम एचपी स्टॉक। एचपी स्टॉक में कितना बैलेंस है बताइए, बोलो। एचपी स्टॉक में कितना बैलेंस है बताओ, ओपनिंग बैलेंस कितना था, सॉप एचपी स्टॉक मतलब जो कस्टमर के पास स्टॉक है, और ये पूरा किस पे आएगा, एचपी प्राइस पे, ये पूरा किस पे आएगा। अगर कोई अमाउंट कॉस्ट पे दिया रहे तो उसको लोडिंग ऐड कर दीजिएगा, अगर कोई अमाउंट कॉस्ट पे दिया रहेगा तो उसको लोडिंग क्या करिएगा। तो कितना ओपनिंग बैलेंस बताइए, कितना ओपनिंग बैलेंस, 45,000 है। और क्या है, 2 गुड्स है परचेज, ये कितना है तो बताइए, एचपी प्राइस पे, एचपी प्राइस पे 435 कितना था ये सब कुछ एचपी प्राइस पे है। भाई एचपी डेटर, डेटे में कितना ट्रांसफर होता है बताओ, डेटे में ट्रांसफर कितना देखो ऊपर में दिया था ना, कितना था बताओ डेटे में, बोलो। डेटे में कितना ट्रांसफर किए थे आप, ये बैलेंस किए थे, इसका बैलेंसिंग फिगर कितना आया था बताओ, डेटर का बैलेंसिंग फिगर कितना आया था बताओ। बोलो, कितना है यहाँ पे, सब ऐड कर दो, इसको माइनस कर दो, कितना है बताओ। सर कितना है बताओ, थ्री इसका बैलेंस लैख बताओ। थर्टी थाउजेंड 3 लाख 30,000। और क्या है इसके बाद आगे जाइए, बस। अब यहाँ पे 330 आ गया, यहाँ कितना आएगा, 3 लाख, और ये हो जाएगा बैलेंस शीट, ये क्या हो जाएगा बताइए, इसका बैलेंस करो कितना है बताओ, इसका बैलेंस करो कितना आ रहा है, बोलो। बोलो कितना है इसका बैलेंस, हम्म, बोलिए। कितना सा बैलेंस है बताओ, कोई बैलेंस बताओ इसका, जल्दी से बताओ, तब तो आगे करेंगे हम लोग।
सर ये 2 का जितना सारा अमाउंट है वो प्लस करके ये 3,30,000 माइनस करना होगा तो। हम्म एक बार देखिए ना लाइव। और एमकॉम वाला एक वीडियो उसमें भी है, डबल टैक्सेशन एलएलबी और आज वाला भी डाउट्स एंड चैप्टर रिमेनिंग चैप्टर और अभी दैट्स सीरीज। हो गया तो बताओ। 1,50,000 सर। 1,50,000 50,000। उसके बाद क्या आएगा बताइए। अब बैलेंस का फॉर्मेट में फिलअप कर दो, बस हो गया काम खत्म। फॉर्मेट क्या कर दो आप, फिलअप करो फिलअप। देखो क्या क्या है यहाँ पे फॉर्मेट में। टू गुड्स और हाई परचेज कितना दिए, टू गुड्स और हाई परचेज कितना है तो बताइए। ठीक है, करें इसका बैलेंस आप लोग बोलो। और क्या बोलो। देखो बैलेंस पुट करो चलो। यहाँ पे कितना है बताइए यहाँ पे। हेलो, यहाँ पे गुड्स और हाई परचेज कितना है तो बताओ। गुड्स और हाई परचेज कितना है तो बताओ, वैल्यू कितना है था अभी अपने कहा था ना ऊपर में, कितना है तो बताओ। 435 कितना था बताइए। 435, 4,35,000। इसका लोडिंग कितना आया था, इसका लोडिंग हमने निकाला था ना 145। वर्किंग नोट में नहीं निकले थे। क्लोजिंग स्टॉक कितना है तो बताइए। 1,00,000 अभी निकालते हैं हम लोग एचपी स्टॉक में। क्लोजिंग बैलेंस कितना था 150। और इसका लोडिंग कितना आएगा बताइए 150 का बताओ। 150 का 1/3 कितना था 50,000। पीएल में कितना बैलेंस आएगा बताओ। बैलेंस करो इसका चलो, कितना बैलेंस आ रहा है पीएल में बताइए इसका। तो पीएल बोलो, कोई डाउट इसमें बोलिए। आ गया आंसर कितना बताओ, इसका आंसर निकाले, इसका आंसर बोलो, बोले कितना इसका आंसर आया। बैलेंस करो। इसका बैलेंस करो कितना है बताओ।
कितना है बताओ इसका बैलेंस? सर बोलो। सर एक डाउट था सर, वो क्लियर कर दीजिए ना सर। ब्रांच स्टॉक एंड डेटर मेथड में अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला है, मतलब अगर कॉस्ट प्राइस में कॉस्ट रुक जाओ रुक प्राइस। जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, हो गया तो पहले बताइए, वेट करो कोई भी चीज। ठीक है, इसका आंसर कितना है बताइए पहले। हेलो, कितना इसका आंसर है बताओ, जल्दी से बताओ, कितना इसका आंसर आया? 102500। 100। ठीक है, हाँ सर। 102 500। 500। अगर हम लोग एचपी ट्रेडिंग बनाते हैं, अगर हम लोग क्या बनाते हैं बताइए, अगर हम लोग क्या बनाते हैं, हाई परचेज ट्रेडिंग अकाउंट, ये हो गया हाई परचेज ट्रेडिंग मेथड हो गया। अब लिखिए स्टॉक एंड डेटा मेथड, क्या लिखिए? स्टॉक एंड डेटा मेथड, बस एक ही जैसा है, दोनों देखने में एक जैसे लगेगा। स्टॉक एंड डेटा मेथड में खाली एक अकाउंट एक्स्ट्रा है बस, एक अकाउंट कम हो जाएगा, एक अकाउंट नया आ जाएगा। एक बनेगा मेमोरेंडम वर्ड मत लिखिएगा इसमें, एक क्या बनेगा बताइए, एक बनेगा स्वैप स्टॉक अकाउंट, एक बनेगा एचपी डेटा अकाउंट। ठीक है, और क्या बनेगा बताइए, एक बनेगा एच स्वैप स्टॉक, एक क्या बनेगा एचपी डेटर, और एक बनेगा एचपी स्टॉक। ये तीनों क्या रहेगा बताइए आपका, ये तीनों सेम रहेगा, ये तीनों क्या रहेगा बताओ? इसमें ट्रेडिंग अकाउंट नहीं बनेगा, नया क्या बनेगा इसमें, हाई परचेज एडजस्टमेंट अकाउंट। क्या बनेगा इसमें, हाई परचेज ट्रेडिंग अकाउंट की जगह क्या बनेगा, एडजस्टमेंट अकाउंट। इसमें खाली लोडिंग आएगा, इसमें खाली क्या आएगा, जैसे ब्रांच एडजस्टमेंट नहीं करते थे हम लोग, बाय स्टॉक से बीडी, ओपनिंग स्टॉक लोडिंग कितना था बताओ, वही क्वेश्चन का बताइए। स्टॉक से बीडी कितना था, अभी निकाला ओपनिंग स्टॉक, कितना था ओपनिंग स्टॉक का लोडिंग? 45,000 का 1/3, कितना था बताइए? 15,000। खाली लोडिंग आएगा से बस। और बाय गुड्स हाई परचेज, बाय गुड्स सोल्ड ऑन, इसका लोडिंग कितना था बताइए, बोलो 1,45,000। कैसे? हाँ, 435 आया था टोटल, उसका 1/3, 145। और टू में क्या आएगा, लॉस ऑन गुड्स डिपोजिट, लॉस ऑन, जो वैल्यू था इंस्टॉलमेंट 10,000 था, अब वैल्यू 2,500 में हो रहा है, कितना लॉस आया था बताइए, 7,500। और क्या उसके बाद बताओ, लॉस के बाद क्या था बताइए, 2 CD, 2 स्टॉक सब्सिडी, क्लोजिंग स्टॉक लोडिंग कितना था बताइए, क्लोजिंग स्टॉक लोडिंग कितना था बताओ, क्लोजिंग स्टॉक लोडिंग, बोलो कितना आया था? 50,000। कितना आया था बताइए, बोलो कितना आया था? 50,000। और लास्ट में क्या आएगा, प्रॉफिट भी सेम आ जाएगा देखो, 2PL कितना है बताइए, नेट प्रॉफिट कितना है वही सेम आ जाएगा, आंसर वही आएगा देखो, 1,02,500 सेम आ रहा है आंसर बताओ। समझे यहाँ तक बताओ?
ठीक है। आया आंसर से बोलो। हाँ सर। ठीक है, लिए आगे समझ गए ना, यहाँ तक बताओ। इसका एक और सम देख लीजिए, सॉल्व किया भाई ये 6 नंबर। इसमें कौन सा मेथड बोला, स्टॉक डेटा, कौन सा मेथड बोला है, स्टॉक एंड डेटा मेथड। इसमें स्वैप स्टॉक नहीं है, इसमें एचपी स्टॉक का कॉस्ट पे दिया, एचपी स्टॉक किस पे दिया बताइए, और लोडिंग भी किस पे दिया हुआ है, कॉस्ट पे। तो इसका एचपी प्लस निकाल लीजिए, क्या निकाल लीजिए इसका। और ये आपका डेटा है, गुड्स डिपोजिट्स दिया हुआ है, इंस्टॉलमेंट आपको बनाना क्या है, स्टॉक अच्छा डेटा अकाउंट, और बहुत इजी क्वेश्चन है, एकदम 5 मिनट में हो जाएगा। तो आपके पास जो एचपी स्टॉक है ना, कितना बताइए, 1 1 को, एक है आपको 1 1 21, और एक है 31 12 21। एचपी स्टॉक कितना दिया बताइए यहाँ पे, बोलो। कॉस्ट पे दिया, कितना दिया बताइए, कितना है यहाँ पे 60,000 है, और यहाँ कितना बताइए 48। ठीक है, अच्छा लोडिंग ऐड करिए, लोडिंग क्या करिए, कितना लोडिंग था बताओ, लोडिंग कितना क्वेश्चन में, ऑन कॉस्ट है, 50% ऑन कॉस्ट। तो कितना अमाउंट आएगा बताइए इसका, 60 का 50%। तो ये ऑन कॉस्ट है तो डायरेक्ट डायरेक्ट ऐड हो जाएगा, ऑन कॉस्ट है तो डायरेक्ट ऐड हो जाएगा। ठीक है, ऑन आईपी होता है तो कॉस्ट में कन्वर्ट करना पड़ता है आपको, तो एच पी प्लस आ जाएगा। तो ये कितना हो गया बताइए 90,000, और ये कितना हो गया 72। समझे यहाँ तक बताइए, बोलो कोई डाउट है यहाँ तक। ठीक है बोलो, कोई डाउट किसी को, बोलो यहाँ तक। हेलो, ओके। अब क्या बने इसके बाद, डेटा अकाउंट बनाइए। तो डेटा अकाउंट में पहले डेट बना लो, पहले पहले क्या बना लो, पहले डेटा बना लो पहले। तो डेटा में ओपनिंग बैलेंस कितना बताइए 5,400 है, क्लोजिंग बैलेंस कितना है 9,000 है, गुड्स डिपोजिट 900 है, कैश कलेक्शन भी है। तो ये क्या आएगा बताइए आपका, बैलेंस ही फिगर, ये क्या आएगा बताइए आपका। फॉर्मेट आपको भी पहले बनाओ, उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन डेटा का बैलेंस पहले करना पड़ेगा आपको। डेटा का अमाउंट कहाँ जाएगा फिर, स्टॉक में डेटा का अमाउंट कहाँ जाएगा बताइए फिर। तो ओपनिंग बैलेंस आएगा, इंस्टॉलमेंट कलेक्शन आएगा, गुड्स डिपोजिट आएगा, क्लोजिंग बैलेंस आएगा। ये 121,500 ये कहाँ जाएगा फिर, स्टॉक में जाएगा, ये कहाँ जाएगा फिर। तो यहाँ पे कितना है 90,000 ओपनिंग बैलेंस हो गया, क्लोजिंग कितना हो गया 72, यहाँ 121,500। तो ये क्या आ गया बताइए आपका, बैलेंस फिगर, ये क्या आ गया बताइए आपका, बैलेंस फिगर। ठीक है, बोलो कोई डाउट है, इतना छोटा सा क्वेश्चन है देखो। डेटा अकाउंट में डाउट मेरे बताइए, डेटा का अमाउंट यहाँ ट्रांसफर होगा स्टॉक में, फिर ये बैलेंस फिगर गुड्स सोल्ड हाई परचेज आएगा। अब लोडिंग निकालो, ओपनिंग स्टॉक का लोडिंग कितना आया था बताइए 30,000, 90 का 1/3। गुड्स सोल्ड कितना आया था बताइए आपका यहाँ पे 103,500 का 1/3। और क्लोजिंग स्टॉक का लोडिंग, लॉस ऑन गुड्स पोजेस, लास्ट में क्या आएगा बैलेंस शीट ही। कितना इजी चैप्टर है बताओ, है ना इजी क्वेश्चन, बोलो। अब ट्रेडिंग का कोई भी समय आएगा ना बना लोगे आराम से, चाहे स्टॉक डेटा मेथड है, फिर भी आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा अगर आपको करना है तो। यहाँ पे है बहुत सारा सम आगे, 90 नंबर है। अब 90 नंबर में क्या रिपोजिशन नहीं है, रिपोजिशन
तो और भी इजी क्वेश्चन है ये, पास कोर्स में बहुत बार आता है ये क्वेश्चन, लास्ट ईयर भी आया था पास कोर्स में। 90 नंबर, ठीक है। 20 नंबर भी है सेम, 21 सेम है, 22 है, 23 है, 24 है, बहुत सारा क्वेश्चन दिया हुआ है, प्रैक्टिस कर लीजिएगा आप लोग। और कोई डाउट है बताइए इसके अलावा। बोलो, एनी द डाउट। हाई परचेज कंप्लीट हो गया आप लोग का? इतना भी कर लोगे ना आज वाला क्लास, तो भी आप हाई परचेज अटेम्प्ट कर लोगे। एक सम तो ट्रेडिंग मेथड या डेटा मेथड से आएगा ही, और एक सम रिपोजिशन से आएगा, 2 सम आएगा एग्जाम में। सर हायर परचेज से 2 सम आएगा। हाँ हाँ, हाई परचेज से 2 सम आता है ब्रांच से ऑनर्स में। हाई परचेज से 2 सम आता है, ब्रांच से 2 सम आता है, एक करना रहता है। हाई परचेज से 2 सम आता है, एक करना रहता है। प्रॉफिट लॉस प्रायर कन्वर्सन में ऑप्शन आता है, एक करना रहता है। 3 ऑप्शन आता है टोटल। और डिपार्टमेंट में ऑप्शन नहीं आता है, इन्वेस्टमेंट में ऑप्शन नहीं आता है। समझ गए? पास कोर्स में ऑप्शन आता है, लेकिन थ्योरी आता है पास कोर्स में, 2 प्रैक्टिकल नहीं आता है। और ऑनर्स में सर क्या, दोनों प्रैक्टिकल आता है। सर मैं वो डाउट पूछ रहा था जो, क्या बोलो? सर ब्रांच स्टॉक एंड डेटर मेथड में अगर क्वेश्चन में कुछ मेंशन ना किए, सिर्फ दे दे कि इनवॉइस प्राइस 20% ऑन कॉस्ट दे दिया, ऐसे दे दिया, तो बैलेंस क्या आएगा? मतलब अपरेंट लॉस बैलेंस अपने प्रॉफिट अपने लॉस आएगा। अगर कुछ नहीं बोलेगा तो? हाँ हाँ हाँ, ठीक है, लेकिन मतलब लेकिन जब, आपके पास बाकी क्लोजिंग स्टॉक ये सब होना चाहिए आपके पास, क्लोजिंग स्टॉक, गुड्स इन ब्रांच सब आपके पास होना चाहिए, उसके बाद भी अगर बैलेंस आ रहा है अच्छा, तो तब भाई अपने अपरेंट प्रॉफिट। प्रॉफिट अपरेंट लॉस आएगा हाँ अगर क्वेश्चन साइलेंट है। मतलब हाँ जब भी इनवॉइस प्राइस और सेलिंग प्राइस इक्वल होगा, क्वेश्चन में मेंशन कर देगा ना सर, हाँ हाँ हाँ। तब शॉर्टेज और फिर सरप्लस आएगा ना? हम्म। और कुछ बोलिए। कंप्लीट। सर बाय 24 बाय। वाला करा दिए? कौन सा 24? ये वाला समझो। अभी तो करा दिया आप लोग उस टाइप का सम, बस हो गया, बना लेना इसको। इसमें रिपोजिट अकाउंट कैसे बनाना है सर? अरे डिपॉजिट अकाउंट में क्या आएगा, 2 HP। 2 क्या आएगा बताइए, 2 HP। कहाँ से आया था अमाउंट इसमें? कितना है डिपॉजिट का अमाउंट, कितना है? 6,000 रुपये है ना, तो 2 HP रेट है 6,000। अब बाय, बाय क्या हो जाएगा बताइए, HP एडजस्टमेंट। डिफरेंस अमाउंट कितना आ गया, 4,200 रुपये का। अब बाय CD 1,800 बस। टू ठीक एच पी है। रेट है 6,000, बाई हम्म। HP एडजस्टमेंट 4,200, हम्म। बाय CD 1,800। ठीक है। ठीक है, हम्म। कंप्लीट। बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक। ओके सर, कल पेपर इजी आएगा ना सर? हाँ बहुत इजी आएगा। सर सब